मेरा परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, लेकिन आज हम इस टॉपिक को सुनेंगे। आज का टॉपिक है विचारों पर जय पाने के बाद कह रहे गॉड हमारी सहायता करता है। इसका मतलब कि अगर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी सहायता कर और वो आपकी सहायता नहीं कर रहा, तो रीजन क्या है? कहता है कि आप अपने विचारों पर जय नहीं पा रहे, इसलिए कह रहे कि परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करता। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरी सहायता हो, परमेश्वर मेरे कामों में, मेरे बिजनेस में, मेरे जीवन में, और मेरी जब शादी हो, लाइफ पार्टनर मिले, हर चीज में मतलब कि आप परमेश्वर से सहायता मांगते हो कि अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर उसकी सहायता करता है कह रहा है जो खुद अपनी सहायता करने के लिए तैयार है। मतलब परमेश्वर उसकी मदद करता है, कह रहा है कि जो विचारों पर जय पाएंगे, अपने थॉट्स पर जय पाएंगे। तो बाइबल हमें बताती है, लेकिन शैतान भी जानता है इस बात को, कह रहा है कि अगर इंसान ने अपने थॉट्स पर जय पा लिया तो वो जीत जाएगा, मतलब वो जो मांग रहा है उसे मिल जाएगा। परमेश्वर यही बताना चाहता है आज के वचन से, कह रहा है कि शैतान जो है बड़ा तेज है, वो चाहता है कि ये लोग विचारों में फंसे रहें, ये लोग अपने ख्यालों में फंसे रहें और परमेश्वर की ओर ध्यान न लगाएं। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं वो जय पाते हैं अपनी जिंदगी में। मतलब जो लोग अपने जीवन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जब आप ध्यान करेंगे परमेश्वर का, तो उसी समय परमेश्वर आपकी ओर ध्यान लगाएगा। मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आज बहुत सारे लोग इस बात पर ध्यान लगा रहे हैं कि मेरा पति मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, मेरे मां बाप मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, मेरे सास ससुर मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। बहुत सारे लोग निराश हैं इन बातों को लेकर कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई भी काम नहीं हो रहा, कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। मैं आपको आज गुड न्यूज देने के लिए आया हूं, अगर आपकी तरफ कोई ध्यान दे ना दे, लेकिन मेरा खुदा आज आपकी तरफ ध्यान देने वाला है। चर्च यीशु मसीह के नाम में जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, आज ये प्रोफेसी आपके जीवन में 7 दिन में पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको विश्वास करना है कि हाँ प्रभु मेरी तरफ ध्यान दे। जब आप प्रेयर करते हैं परमेश्वर आपकी तरफ ध्यान देगा। आप लोग संसार की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है मेरी तरफ ध्यान दो। कह रहा कि जब आप बाइबल की तरफ ध्यान देते, वचनों पर मन लगाते, जब आप प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर की ओर ध्यान लगा रहे हैं। इसका मतलब कि आप सारे काम छोड़कर जो यूट्यूब लाइव मतलब कि फैमिलियां जो बैठी हैं इस समय प्रेयर सुन रही हैं, वचन को सुन रही है, परमेश्वर का आत्मा आज आपकी ओर ध्यान कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि आज शैतान आपसे मतलब डरा हुआ है, वो चाह रहा है कि ये लोग ध्यान ना लगाएं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जितनों ने कह वचन पर मन लगाया उनका कल्याण हो गया। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगियों में कह रहा 100 गुना फल को लेकर आएगा। आज यहां बहुत सारे लोग इस टेंशन में है, निराशा में है, समस्या में है, पता नहीं परमेश्वर मेरी ओर ध्यान लगाएगा कि नहीं लगाएगा। मैं कह रहा हूं कि आपके ध्यान को शैतान भटकाना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है शैतान को कि अगर इनका ध्यान जो लग गया परमेश्वर की ओर, जो ये मांगेंगे आज मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज अपने विचारों में कह रहा बाहर आना है, अपने विचारों से बाहर आओ। इसका मतलब बहुत बच्चे करते हैं कि प्रार्थना करने का मम्मी क्या फायदा, 1 घंटा वर्शिप करने का, आंख बंद करके प्रार्थना करने का क्या फायदा, वर्शिप में बैठने का क्या फायदा। कुछ लोग करते हैं कि वर्शिप जब खत्म हो जाएगी उसके बाद जब प्रॉफिट बजिंदर जी आएंगे मैं बैठ जाऊंगा और वचन सुनने के लिए। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, परमेश्वर जो है आपके विचारों से नहीं चलता, वो खुद के विचारों से चलता है। उसका वचन बोलता है यशाया में, कह रहा है कि तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। आज परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों के ऊपर दया कर रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह हो रहा है आपके ऊपर। वो चाहता है अपने लोगों को कि उनके विचारों का जो स्टैंडर्ड है वो छोटा ना हो, वो स्टैंडर्ड ऊंचा हो। मैं कह रहा हूं अगर आपके विचारों का स्टैंडर्ड ऊंचा होगा तो परमेश्वर आज आपका स्टैंडर्ड ऊंचा करने के लिए जा रहा है। चर्च यीशु मसीह के नाम में आपको ध्यान करना है कि बाइबल हमें क्या सिखाती है कि ध्यान, कह रहा जब आपका ध्यान भटकता है तो शैतान आपके ऊपर जय पाता है। जब आपका ध्यान करा के परमेश्वर के वचन की ओर होता है तो शैतान हारता है और आप जीतते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आज आपको जीतना सिखाऊंगा कि आज आप जीत कर जाएंगे, आज आप हारेंगे नहीं यीशु मसीह के नाम में। आज आप जीतेंगे, आप विनर बनेंगे। कहो आई एम विनर। आज आप विनर हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति के 24 के 63 और 64 को पढ़ते हैं। जेनेसिस का चैप्टर देखते हैं हम 24 उसका और उसके 63 में देखते हैं कि वहां पर क्या लिखा। यहां बाइबल हमें बताती है कि बहुत सारे संत, बहुत सारे विश्वासी लोग बहुत बार प्रार्थना करने के लिए गए, बहुत बार वचन पढ़ने के लिए गए। जब आप ध्यान लगाने के लिए जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, कह रहा ध्यान इसलिए लगाया जाता है कि ताकि परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर हो। अगर आप संसार की ओर ध्यान लगा रहे हैं
तो इस समय परमेश्वर आपको नहीं देख रहा, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगा रहे हैं, जब आप लाइव प्रेयर की ओर ध्यान लगा रहे हैं, तो विश्वास करके बैठना कि परमेश्वर का आत्मा आज आपकी ओर ध्यान लगा रहा है और आप जो मांग रहे हैं आपको मिलने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग निराशा में है, चिंता में है। यहां पर बहुत सारे लोगों के जब प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि आज मैं बांझ हूं, बहुत लोगों को लगता है कि मेरे काम रुके हुए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप सही ढंग से ध्यान लगाएंगे, मैं कह रहा हूं कि आज शैतान आपको भटका नहीं सकता। आज आप जीतने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपना ध्यान मत भटकाएं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जब इंसान का ध्यान भटकता है उसकी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। कह रहा है जैसे पतरस ने कह रहा है कि जब प्रार्थना करना बंद कर दिया, ध्यान लगाना बंद कर दिया, तो उसकी लाइफ में समस्या आनी स्टार्ट होगी। और उसी समय उसने मुर्गे के बांग के देने पर उसने 3 बार झूठ बोल दिया। मैं आपको यही बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को तैयार कर रहा है कि एंड टाइम के अंदर कहते हैं कि ऐसा सा समय आएगा कि लोग परमेश्वर की ओर ध्यान करना बंद करेंगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आज का वचन यही बता रहा है, कह रहा है कि आप लोगों को ध्यान करना है। परमेश्वर के 1 सेकंड आपके ध्यान लगाने से, 1 घंटा ध्यान लगाने से, मैं कह रहा हूं आज बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स हल होने वाली है चर्च आज यीशु मसीह के नाम में। आप पढ़ते जरा ध्यान से देखेंगे इसहाक के बारे में। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। शाम के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। देखो यहां पर इसहाक के बारे में पढ़ रहे हैं। बाइबल हमें बताती है कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार है विचार। अगर आपके विचारों में भी बार बार ये आ रहा है मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं खुद कह रहा हूं कालिया तेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि आप अपने विचारों में मत गिरो, आप अपने विचारों का स्टैंडर्ड बढ़ाओ। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, वो आपको छूना चाहता है। लेकिन जब आप अपने विचारों को छोटा करते हो तो उसी समय आप डाउन हो जाते हो। यहां पर भी कह रहा है कि विचारों के थ्रू बात कर रहा है। इसहाक की जब शादी नहीं हो रहा था तो काफी समय से वो घूमने के लिए चला गया। जब वो बाहर जा रहा है लेकिन वो उसको रास्ते में कुआं मिला और वहां पर वो कुआं जब उसको दिखाई दे रहा था, हो सकता है कि उसके विचारों में शैतान उसको कह रहा हो कि तेरी शादी नहीं हो रही है, तेरे मां बाप तुझे डांट रहे हैं, तेरा कोई काम नहीं हो रहा, तू ऐसे कर, तू सुसाइड कर ले। आज बहुत सारे लोगों के विचारों में ये चलता है, जब उनकी जॉब नहीं लगती, जब उनको बच्चा नहीं होता तो शैतान उनके ध्यान को भटकाने की कोशिश करता है। आज भी मतलब बहुत बातों में कह रहा है शैतान ध्यान भटकाता है। लेकिन यहां पर इसका एक राइट फैसला, इसने एक राइट फैसला लिया। इसने जब वो कुआं देखा, इसने उस कुएं में पानी देखा, लेकिन ये उसमें छलांग लगाने के लिए नहीं गया, इसने अपने विचारों को कैंसिल किया। और क्योंकि और उसी समय ये जानता था परमेश्वर के वचन के बारे में कि अगर मैं परमेश्वर की ओर ध्यान लगाऊंगा, इसलिए लिखा कि शाम के समय इसहाक ध्यान करने के लिए निकला परमेश्वर का। और जब आप आज शाम के समय आप लाइव चैनल में ध्यान कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं वचन का ध्यान कर रहे हैं, प्रेयर का ध्यान कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज आपकी तरफ मेरा परमेश्वर ध्यान करने वाला चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपकी खुशखबरी आपको 5 मिनट के बाद मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपको ध्यान लगाना है, लेकिन शैतान क्या करता है, ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। इसका मतलब कह रहा है कि इसने अपने ध्यान को बनाए रखा। बहुत बार इसके ख्यालों में विचार आए कि कुछ नहीं होने वाला। कितनी बार तू कुएं पर गया, कितनी बार तू प्रेयर रूम में गया, कितनी बार तू चर्च में गया, लेकिन तेरा बेटे काम आज तक नहीं हुआ, सुसाइड कर ले। ये कुआं लहरोई कुआं इसके पास लहराने के लिए नहीं आया था, हवा झोलने के लिए नहीं आया था, इसको मौत देने के लिए आया हुआ था। इसलिए लेकिन यहां पर इसका एक राइट डिसीजन, इसने एक फैसला लिया। इसने कहा कि नहीं, कह रहा है कि मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा और ध्यान लगाऊंगा। और जब इसने ध्यान लगाया, प्रेयर किया और जब आंखें खोलकर देखा, लिखा ऊंट चले आ रहे हैं। इसका मतलब पुराने समय के अंदर ऊंट उसके पास होते थे जो धनी व्यक्ति होता था। इसका मतलब यह है कि एक बड़ी धनी घर की लड़की उसके सामने आ रही थी। और लिखा कह रहा रिबका को उसने दूर से देखा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता अगर आज आप ध्यान लगाना सीख जाएंगे, मतलब शाम के समय अगर आप प्रेयर करना सीख गए इसहाक की तरह, मैं कह रहा हूं चर्च जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के लिए बोल रहा है, कहता है कि आज से अगर जो शाम के समय प्रेयर करना, ध्यान लगाना सीख जाएंगे, वचन को पढ़ना, पवित्र आत्मा कह रहा है उनके बिगड़े हुए काम आज से संवरने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अगर कोई बांझपन पड़ा है, कोई रिश्ता नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम्स हल नहीं हो रही है, मैं कह रहा हूं ये शाम के समय प्रेयर आपके काम हल करती है।
आज मेरा परमेश्वर आपके कामों को हल करने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। अपने बैड विचारों से बाहर आओ, अपने बैड विचारों को छोड़ दो। मैं कह रहा हूं शाम के समय परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है, लेकिन क्या आप तैयार हैं? अगर आपका एक फैसला है तो याद रखो, आज रात प्रभु आपकी प्रेयर में ध्यान लगाने वाला है। अगर आप प्रेयर की ओर ध्यान लगा रहे हैं, सुलेमान ने कहा, अपने हाथों को उठाया और वो शाम के समय था, तो उसने कहा, एक पहाड़ी पर चढ़ा और शाम को बोलता है, कह रहा परमेश्वर कि जब भी कह रहा तू इस मंदिर में लोग आए तो तू उनकी प्रार्थना की ओर ध्यान लगाना। उसने कहा, परमेश्वर मैं मंदिर जब बनाऊंगा जब तू इस मंदिर में ध्यान लगाएगा, इस मंदिर में ध्यान लगाएगा। मेरा मैसेज यही है कि अगर जब आप प्रेयर करते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता कि अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे शाम के समय, कहता आप सुबह प्रेयर करते हैं और शाम को प्रेयर नहीं करते। मैं कह रहा हूं कई बार अपने कामों को आप पूरा होते नहीं देखते, लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है जो लोगों ने साग की तरह शाम के समय मन लगाया परमेश्वर की बातों की ओर, परमेश्वर के वचनों की ओर, मैं कह रहा हूं कि आज मेरा खुदा आपकी ओर ध्यान लगाने वाला चर्च यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको अब तक नहीं पता लगा कि परमेश्वर मेरी ओर ध्यान नहीं लगा रहा है, मैं कह रहा हूं आज के बाद मेरा परमेश्वर आपकी ओर ध्यान करने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। ये मेरी प्रेयर है। ये मैं कह रहा हूं कि जाओ स्वर्गदूतों, इनकी ओर इसी समय ध्यान करो। जो बाइबल पढ़ रहा है उसकी ओर ध्यान करो, जो प्रेयर कर रहा है उसकी ओर ध्यान करो। ये अधिकार है मेरे पास कि मैं स्वर्गदूतों को ऑर्डर दे सकता हूं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत जाएं आपके पास यीशु मसीह के नाम में, और जो रिसीव कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं इस वचन पर और इस भविष्यवाणी पर, मैं कह रहा हूं कि मन लगाया जिन्होंने आमीन बोला है, उनकी प्रमोशन हो जाए आज रात से यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। जब हम मत्ती के 4:10 को देखते तो वहां पर यीशु मसीह क्या कर रहा था? यीशु मसीह एक जगह 40 दिन की फास्टिंग करने के लिए गया। इसका मतलब फास्टिंग करने का मतलब कि वो परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने के लिए गया। जब वो शाम को ध्यान लगाने के लिए जा रहा था तो उसी समय क्या कर रहा था? शैतान वहां पर उसका ध्यान भटका रहा था। हम जब बाइबल पढ़ते हैं शैतान हमारा ध्यान भटकाता है। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तभी आपको देखो ज्यादातर फोन आने लगेंगे, आपको ज्यादातर दरवाजे खटखटाने लगेंगे, ज्यादातर आपके पास मैसेज आने लगेंगे। आप अपना फोन स्विच ऑफ करो और उसी समय कह रहा है कि अपने रूम को बंद करो और प्रेयर में बैठो। लेकिन यहां पर शैतान चाहता है कि ध्यान भटक जाए लोगों का। यहां पर जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गया उसी समय शैतान उसके पास आता है, बोलता है प्रार्थना मत कर, फास्टिंग मत कर। कह रहा जो तेरे को चाहिए रोटी तो मैं दे दूंगा तेरे को। कह रहा तू मेरे को दंडवत करे, सारा संसार दे दूंगा मैं तेरे को। ऐसे बैड विचार। मैं कह रहा हूं कि शैतान वहां खड़ा हुआ बातें नहीं कर रहा था, वो विचारों से बातें कर रहा था। आज बाइबल बोलती है तुम्हारे अपने लोग होंगे तुम्हें पकड़वाने वाले। हो सकता है आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके ताऊ, आपके चाचे, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं दोष मत लगाओ। कह रहा है कि वो नहीं, आपका मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। आपके लोग होंगे पकड़वाने वाले। कौन है वो लोग? कह रहा आपका विचार। मैं आपके विचारों को आपका लोग बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपका बंदा बोल रहा हूं। आपका बंदा, आपके विचार ही, आपके गलत थॉट्स ही, आपके नेगेटिव थॉट्स ही आपको शैतान के हाथ में पकड़वाते हैं। यहां पर कह रहा सांप था और आदमी था। अरे सांप कैसे बात कर सकता है? सांप नहीं बोलता भाई साहब। अगर आप पर्स किसी का देख रहे हो बड़ी देर से और किसी के पास पैसे नहीं है तो वो क्या कर रहा है? वो बार बार उसको देख रहा है, वो बात नहीं कर रहा है। उसके विचार बात कर रहे हैं पर्स से कि मैं इसमें 5 लाख तो होगा, मैं इसको लेकर भाग जाऊंगा, इस औरत के पैसे मैं भाग जाऊंगा। उसके विचारों में, उसके ख्यालों में आ रहा बार बार। यहां पर कह रहा शैतान बातें कर रहा था, यीशु मसीह से बातें कर रहा था और विचारों में डाल रहा था। क्या डाल रहा था? विचार डाल रहा था। बात नहीं कर रहा था, विचार डाल रहा था। बार बार कह रहा था मैं तेरे ख्यालों में आऊंगा, मैं तेरे विचारों में आऊंगा। और बार बार विचारों में, ख्यालों में आ रहा था और कह रहा था कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं होगा तेरा, और तू फास्टिंग व्यर्थ है, तेरी प्रार्थना व्यर्थ है। आज आप भी जब कह रहे कि प्रार्थना करने बैठते हो, आप चर्च जाते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, बहुत बार आप रोने लगते हो, आप थक जाते हो और शैतान आपसे बातें करता है, आपके विचारों से बातें करता है। वो बोलता है तेरा कुछ नहीं हो सकता, अरे तू व्यर्थ में रो रही है, कौन तुझे देख रहा है? आप शीशे के सामने देखते हो कि कौन तुझे देख रहा है और कौन तुझे देख रहा है। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा बार बार आपके बातों में बार बार वो देख रहा है और वो सुन रहा है और बार बार वो आपके जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है, चर्च आपसे बातें कर रहा है मेरा परमेश्वर, आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है मेरा परमेश्वर। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं? बहुत सारे लोग टेंशन में चले जाते हैं कि अब मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा क्योंकि परमेश्वर 2 साल हो गए हैं। क्योंकि आपके विचारों में, मैं कह रहा हूं, एक सांप घुस गया है, आपके विचारों में एक बंदा घुस गया है और आप उसको पहचान नहीं पा रहे। वो आपसे बातें कर रहा है और वो आपको डरा रहा है और वो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, लेकिन आप उससे बाहर नहीं आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको विचारों से बाहर आना है। यहां पर उसने क्या किया? देखो बार बार कह रहा है
लिखा है, यीशु मसीह को बोलता है लिखा है। अरे यहां पर इसका मतलब यीशु मसीह ने कहा यह भी लिखा है। वो कहता है वचन में यह लिखा है, यीशु मसीह बोलता है वचन में यह भी लिखा है। और आज क्या होता है, आज चर्चों में, आज बाहर में, मैं कह रहा हूं एंड टाइम के अंदर ऐसे लोग आएंगे आपके पास कि आपको आपका ध्यान भटकाने के लिए, कह रहा है कि मसीह लोगों के बीच में ही बाइबल पढ़ने वाले लोग भी आएंगे। कह रहा है वो कहेंगे यहां पर यह लिखा है, यहां जाना जरूरी नहीं है, यह लिखा है, यह लिखा है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कुछ भी लिखा हो, अरे लिखा होगा, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है दूर हट। कह रहा है लिखा होगा, तेरा लिखा हुआ नहीं, कह रहा मेरा लिखा हुआ चलेगा, मेरे परमेश्वर का लिखा हुआ चलेगा। मैं कह रहा हूं कि आज आपके परमेश्वर के वचन का जो लिखा हुआ है जब आप पढ़ते हैं और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि विचार आपके, कह रहा है कि आपके विचार आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं। इसका मतलब शैतान पीछा करता है उन लोगों का जो लोग विचारों में डरपोक हो जाते हैं, जो लोग विचारों में हार जाते हैं, जो लोग अपने विचारों में जय नहीं पाते। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि विचारों में जय पाओ, आज परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ। कहता है कि परमेश्वर आपकी ओर ध्यान लगाने वाला है। चर्च यीशु मसीह के नाम में आपकी प्रॉब्लम्स आज हल होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने विचारों से बाहर आना है। मैं कह रहा हूं शैतान का सबसे बड़ा हथियार है विचार, थॉट्स। कहता है वो थॉट्स के थ्रू काम करता है, वो बार बार आपके अंदर थॉट्स डालेगा। जब आप पाप में गिरते हैं, आप यहां से गिरते हैं, बाद में आप सारे काम करते हैं। दो पाप आपको ज्यादातर पाप में गिर कर रखते हैं। कहता है एक लालच, एक व्यभिचार। जीसस ने एक राइट डिसीजन लिया और उसको कहा, पढ़े देखे मत्ती के 4:10 में क्या लिखा, वहां पर क्लियर बोल रहा था यीशु मसीह। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि उसने कहा है शैतान दूर हो जा। यहां पर कर आप विचार आ रहे हैं, आप सो रहे हैं और सपने में बातें कर रहे हैं, आप गंदे गंदे काम कर रहे हैं सपने में, आप बैठे हैं और आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं। और आप जब एक काम जब करते हैं, जब आपको विचार आता है, आपको भूख कहां से लगती है, पेट से नहीं लगती, आपको भूख विचारों से लगती है। परमेश्वर का आत्मा यहां बोल रहा था यीशु मसीह से, जब वो बात कर रहा था, वचन से बात कर रहा था। भाई साहब लिखा हुआ था, सारी चीजें लिखे हुए से बात कर रहा था, लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने कहा दूर हो जा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके ख्यालों में कोई ये बात आ रही है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कर्जा नहीं उतर सकता, मेरी जॉब नहीं लग सकती, मैं कभी मां नहीं बन सकती, अगर आपके विचार बोल रहे हैं भाई साहब ये, इसका मतलब आप ही का बंदा है जो आपको पकड़वाने वाला है। लेकिन आपका मन जो है आपको बाहर निकालता है, लेकिन आपके विचार जो है आपको पकड़वाते हैं। आप मन से विश्वास करो और मुंह से बोल दो आज कि सब कुछ हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि आज यीशु मसीह ने उसकी सुनने के बाद क्या किया, उसके विचारों को डांट दिया, उसको बोलता है दूर हो जा। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आपके सामने सांप नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप ही के विचारों में कोई ऐसा ख्याल आ रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि आपको परखना है। मैं कैसे परखता हूं, एक बार मैं प्रचार कर रहा था और नहीं, मैं उस समय बिलीवर था, और जब मैं बैठा चर्च के अंदर तो मेरे अंदर विचार आया कि इस पादरी को खड़ा होकर थप्पड़ मार। मैंने कहा मैं ऐसा गंदा काम क्यों करूं। उसी समय मेरे सामने वचन आया और वचन में लिखा, कह रहा है कि यशाया की पुस्तक में, कह रहा तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब हम बहुत बार जल्दबाजी करते हैं बोलने में, इसलिए हम विचारों में चूक जाते हैं। इसलिए कह रहा है कि हम बहुत बार अपने कामों में जल्दी करते हैं और विचार हमें गिरा देते हैं, हमारे विचार ही हमें गिराते हैं। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि शैतान आपका पीछा कर रहा है, आप अपने विचारों में जय ना पाओ। आपको विचार आ रहा है लेकिन आपको उसमें कंट्रोल करना है बोलने के लिए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप कंट्रोल करते हैं तो आप बाहर आने वाले हैं। चर्च आज आपकी जिंदगियां बदलने वाली हैं। यीशु मसीह ने शैतान से जो पीछा छुड़ाया वो ऐसे नहीं छुड़ाया, उसने उसको कहा, कह रहा है कि दूर हो जा, कहता मेरी लाइफ से दूर हो जा। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि शैतान ए गंदे विचारों मेरी लाइफ से दूर हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। ए बैड विचार इसी समय दूर हो जा यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, कह रहा है कि मैं विश्वास करता हूं, यशाया की पुस्तक में लिखा, कह रहा है ये तुम्हारे विचार नहीं है, कह रहा है ये मेरा विचार भी नहीं है, कह रहा है ये शैतान का विचार है। वो कह रहा है मेरे विचारों में और तुम्हारे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर तुम सोच रहे हो कि परमेश्वर पिछले साल भी मेरा बच्चा फ्लॉप हो गया था, इस साल भी मेरा बच्चा फ्लॉप हो जाएगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सोच जरा, कह रहा समझ क्या मेरे विचार ये हैं बाइबल के। कहता है बाइबल के विचारों के साथ अगर इंसान अपने विचारों को मैच करे तो आप एक बड़े से बड़ा डिसीजन, एक राइट डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ में। कह रहा आपको बाइबल पढ़ना जरूरी है। कहता जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर के विचारों में आ जाते हैं। और मैं हमेशा क्या करता हूं, जब भी मेरे ख्याल दिमाग में कोई ख्याल आता है, मैं उसी समय सोचता हूं कि यह ख्याल क्या परमेश्वर की बाइबल से मिलता है या नहीं मिलता, यह विचार मिलता है या नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता तो मैं उसी समय उसको बोलता हूं दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये यीशु मसीह ने क्या कहा, बोलता है दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अगर आप
आप जब तक नहीं कहेंगे कि शैतान दूर हो जा, कह रहा है विचार दूर हो जा, आप कह रहे हैं कि शैतान दूर हो जा, आपके विचारों में घूमता रहता है शैतान और आप उसको दूर कभी भी नहीं करते। कह रहा है आपको दूर करना है, शैतान गिराने वाला है पाप में। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि शैतान का एक सबसे बड़ा हथियार है, कह रहा है व्यभिचार, कहता है और लालच, कह रहा है पैसा और व्यभिचार। कहता है इन कामों के कारण वो लोगों को विचारों में घिराता है और लोग गिरते चले जाते हैं। आज लोग गिरते कैसे मैं ये भी बताऊंगा और बाहर कैसे आते हैं ये भी बताऊंगा। अगर आज आप विचारों में गिर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आपको वचन को सुनने की जरूरत है और शैतान को डांट लगाने की जरूरत है कि दूर हो जा। कुछ लोग बोलते हैं पापा मेरे सामने शैतान आता ही नहीं, मैं उसको दूर कैसे करूं। मैं आज आपको बता रहा हूं, आपका एक बैड विचार, आपका एक बैड ड्रीम वो शैतान है। आपका एक बैड विचार और बैड ड्रीम, आपके बैड ख्याल और निराशा वाले ख्याल वो शैतान है। और उसी समय अपने आसपास उसको बोला करो शैतान दूर हो मेरे पास से, ऐ बैड विचार दूर हो जा मेरे पास से। और उसी समय एक सही विचार आप अपने अंदर लेकर आओ और बोलो कि परमेश्वर मैं पॉजिटिव हो चुका हूं और मेरी लाइफ में आज से बड़े बड़े काम होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं जंग जीतने वाला हूं, चाहे जंग कैसी भी क्यों ना हो, आज मेरा बिजनेस कैसा ही क्यों ना हो, कोई टेस्ट क्यों ना हो, लेकिन मैं नंबर 1 होकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास आपको जिताने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते दूसरा तीमुथियुस उसके 2:22 में क्या लिखा, कह रहा व्यभिचार के बारे में जब हम देखते हैं शैतान के हथियार है और वो ज्यादातर लोगों को, ये मुझे पवित्र आत्मा ने बताया था कि थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, आज से आने वाले 7 साल के बाद कहता है ज्यादातर लोगों को इस व्यभिचार के पाप में गिराएगा। गिरा तो अभी भी रहा है, लेकिन लालच में, पैसे में और व्यभिचार के कामों में लोगों को गिराता चला जाएगा। लेकिन कौन गिराएगा, कहता है उसमें कह रहा आपके लोग नहीं आपको पकड़वाएंगे, आपके रिश्तेदार नहीं पकड़वाएंगे, आपके भाई नहीं पकड़वाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपका बंदा है, आपका विचार है जो आपको पकड़वाता है। कह रहा इसलिए कह रहा है कि आज आपको समर्पण करना है परमेश्वर के सामने और बाहर निकलना उन बैड विचारों से। लेकिन आज जब आप अकेले होते हैं, आप लिख सकते हैं, राइट डाउन आप कर सकते हैं अपनी डायरी में, कह रहा जब आप अकेले होते हैं आपके पास वो बैड विचार आने वाले हैं। कह रहा जब आप निराश होते हैं, कह रहा उसी समय आपके पास वो बैड विचार आने वाले हैं। लेकिन अगर आपके पास बैड विचार आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपको भागना पड़ेगा, आपको दूर करना पड़ेगा, आपको वो डिलीट करना पड़ेगा। ज्यादातर लड़के और लड़कियां क्या करते हैं अपनी लाइफ में, कह रहा वो ज्यादातर फिर जब कोई लड़का पास में बैठा होता है, ये मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सारे लोग नहीं जानते इन बातों को। आपके ऑफिस में कोई लड़का लड़की काम कर रहे हैं, आपके जगह पर काम कर रहे हैं लड़का लड़की, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, और उसी समय बेशक आपका मन अच्छा हो, बेशक आप उसको भाई बोल रहे हैं, बेशक आप उसको भाभी बोल रहे हैं, बेशक आप किसी के घर में जाते हैं, बेशक आप उसको बहन जी बोल रहे हैं, लेकिन शैतान बड़ा चालाक है, आपके विचारों में वो घुसा रहता है और उसी समय प्रॉब्लम डालता है। उनके माँ बाप बोलते हैं बेटे ये लड़का तुझे क्यों छोड़ने आता है जॉब के बाद घर पे, तो कोई लड़की भी छोड़ने आ सकती है। अरे नहीं नहीं मम्मी आप ऐसे ही शक कर रहे हो, ये तो मेरा भाई है, ये तो मुझे भाई बोलता है। अरे तू ठीक हो सकती है लेकिन उसके अंदर ख्याल ठीक नहीं हो सकता। वो ठीक हो सकता है लेकिन उसके अंदर एक बैड विचार ठीक नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर के लोग जो है, विश्वासी लोग जो है, वो ज्यादातर पाप में कब गिर रहे हैं, कह रहा जब वो कह रहा दोस्तियां लगाते हैं और वो ज्यादा कह रहा जब काम पड़ता है, नहीं नहीं ये बड़ा अच्छा प्रचार करता है, नहीं 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 मैं ना बड़ा अच्छा मुझे टीचिंग देता है, ये बड़ा अच्छा ट्यूशन वाला है, ये ना मेरे घर के सारे काम करता है। बहुत सारी लड़कियां जो है आजकल पाप में गिर रही हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बता रहा है इन बातों के लिए। बहुत सारे लड़के जो है पाप में गिर जाते हैं और बहुत सारी औरतें, आज अपने हाथों को उठाऊं और कहूं जो भी कुछ कहूंगी मैं सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, मैं उन औरतों से बात कर रहा हूं। बहुत बार शैतान अपने तरीके से लोगों को गिराना चाहता है। और ये लड़की भी यहां पर अपने माँ बाप को जवाब दे रही थी, बोल रही थी कि मैं मम्मी अरे मुझे इसको दोस्त को छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा ओनली फॉर फ्रेंड है, एज ए फ्रेंड है, ये तो मेरा ब्रदर है, ये मुझे भाई बोलता है। लेकिन यहां पर शैतान विचारों पर अटैक करता है, उसको पता है कि मुझे इसको गिराना है। कहता है इनकी शांति कैसे भंग होगी, इनकी प्रेयर लाइफ में ध्यान नहीं लगेगा, अगर वो साथ रहेगी तो साहब प्रेयर में बैठेगा 3 बार दिखाई देगी। कह जब वो वचन कर पढ़ने बैठेगा वही ख्याल आपके बार बार आएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता इसलिए कह रहा आपको संगति करना है, ये एंड टाइम है, विश्वासी लोगों को अपनी संगति करना है। कह रहा है कि हमें अगर आज किसी को कानों में खुजली हो रही है इस वचन को सुनने के बाद, मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब कि माइंड में गड़बड़ हो रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और इसी समय आपकी सफाई हो रही है आपके कानों की। अगर आपके आंखों में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि आपकी आंखों की सफाई हो रही है, क्योंकि यही गेट है जिससे शैतान घुसता है और यही गेट है जिससे कह रहे हैं कि आप पैसे को
आंखों से देखते हैं, आप इसी आंखों से लड़की को देखते हैं और शैतान आपके विचारों से बातें करता है और वो बोलता है कि यार तेरा पति तो तुझे सारा दिन मारता है, अरे तेरा पति तो बड़ा बेकार है। मैं कह रहा हूं ये लड़की भी यहां पर ऐसा ही कह रही थी अपने माँ बाप को, मम्मी डैडी आप गलत कह रहे हो, आप चर्च जाते हो, आप गलत कह रहे हो, कह रहे कि ये मेरा भाई है, अरे ये तो कोई नहीं मेरे साथ, ये गलत थोड़ी हरकत कर सकता है, ये ठीक है लड़का। लेकिन वो बार बार ऐसे कह रही है, लेकिन यहां पर बाइबल बताती है कह रहा सामना नहीं करना, आप सारे पाप का सामना कर सकते हैं, सारे पाप का सामना कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप इस पाप का सामना कभी मत करो। आप अगर कितने बड़े योद्धा हो, इस पाप का सामना सिर्फ कैसे करना है, कहता है भाग जाना है इस पाप से, कहता है इस पाप से भागना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि मैं चोरी नहीं करूंगा, ठीक है मैं इसका सामना करूंगा, आज मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं कह रहा हूं आप कर सकते हो। आप शराब पढ़िए, आप कह रहे हो कि शराब को मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अगर लड़का और लड़की सामना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि सामना नहीं कर सकते आप, आपको भागना पड़ेगा। दाऊद नहीं सामना कर पाया तो दाऊद गिर गया। दाऊद परमेश्वर का भक्त था लेकिन वो गिर गया। इसलिए बाइबल कह रही है, कहता है अपने विचारों से बाहर आओ, अपने विचारों से बाहर निकलो। कहता है आपका विचार आपको गिराने वाला है। ज्यादातर मैं उन लड़कियों से बात कर रहा हूं जो सारा दिन कह रहा है कि विश्वासी होने के बाद भी कहता है बेढंग के कपड़े पहनती हैं। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि विश्वासी लोगों को मैं बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, आपको आज आदर्श बनना है किसी लड़के के लिए, आपको आदर्श बनना है किसी फैमिली के लिए। मैं कह रहा हूं कि आपको काम करना है वो। हम बाइबल में हम देखते हैं कि यूसुफ की कहानी क्या थी। यूसुफ ने सारे पापों पर जय पाई और प्रकाशित वाक्य 21 के 7 के 8 में लिखा, जो कोई जय पाए मैं उन सब वस्तुओं का वारिस कर दूंगा उनको। लेकिन जय पाना है आपको। यीशु मसीह ने जय पा ली, लेकिन बहुत सारे लोगों की गलत फहमी है, भाई साहब आपकी प्रार्थना आपको जय नहीं देने वाली। यीशु मसीह ने आपको ताकत देनी है, प्रार्थना आपको पावर देती है, आप पावरफुल हो जाते हो। लेकिन परमेश्वर भी आपको चेक करता है, लेकिन चर्च में चेक नहीं करता, चर्च के बाहर चेक करता है आपको कि अब ये क्या करेंगे, अब ये कैसा जीवन जिएंगे, अब ये कैसे लाइफ जिएंगे। अभी आप चर्च में बैठे हो, लेकिन उसके 5 मिनट के बाद, आपको आधे घंटे के बाद चेक करने वाला मेरा परमेश्वर कि अब इनके विचारों में क्या चलेगा, अब ये घर में क्या करेंगे, अब ये बाहर क्या करेंगे। मेरा परमेश्वर चेक करता है, कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है ना, मैंने नहीं मम्मी डैडी मेरे साथ है ना, रब मेरे नाल है ना। रब कहता है नाल हूं, लेकिन व्याभिचार के टाइम परमेश्वर आपके साथ नहीं है, आपको वहां से भागना है। याद रखना व्याभिचार के समय, क्योंकि परमेश्वर गंदे कामों में कभी नहीं बैठता। यहां पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपको उस फीलिंग्स को, अगर आपको फीलिंग्स हो रही है, अगर आपके मन में बार बार फीलिंग्स आ रही है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर उसी समय कहता है डिलीट करना है उस विचार को, आपको डिलीट करना पड़ेगा। अगर आज आप मेरे प्रचार को सुन रहे हो, यहां परमेश्वर की बातों को सुन रहे हो, अगर किसी लड़की ने फेसबुक पर बार बार किसी को ऐड किया हुआ है, कह रहा बुरी संगति, कहता है बुरे चरित्र को, कह रहा है आपके चरित्र को बिगाड़ देती है, यहां पर क्लियर है, कहता है आप फेसबुक से डिलीट कर दो उसको। कहता है कि अगर जो भी कोई ऐसा कोई नंबर या कोई नंबर है, कहता है उसको डिलीट मारो। पर बाइबल बताती है, कह रहा है कि कुदृष्टि पाप है। यहां पर आपके विचार, मैं कह रहा हूं कि देखो बाइबल में एक जगह यीशु मसीह ने कहा, जो कोई कुदृष्टि डाले, इसका मतलब वो व्यभिचार कर चुका। यहां पर मैं विचारों की बात कर रहा हूं। यहां पर काश ऐसा लिखा होता तो आपकी समझ में आ जाता कि जो भी कोई लड़की को देखकर विचार करे, कह रहा वो पाप कर चुका। यहां पर क्लियर है, कहता है लड़की को देखने के बाद, लड़के को देखने के बाद आपके अंदर एक विचार आता है और आप उस विचारों में कह रहा फिल्म बनाने लगते हैं अपनी आंखों में, और उसी समय आप पाप में गिरते हैं। ये शैतान का विचार है। इसलिए कह रहा बहुत लोगों के ऊपर कर्जे हैं, इसलिए बहुत लोग परीक्षा में पढ़ते हैं। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, ऐसे प्रार्थना कर कि परीक्षा से बाहर आ जाऊं मैं। आपको करना है, ये बातें आपको सीखनी है। अगर आपके अंदर मन शुद्ध हो गया, परमेश्वर आज चमत्कार करने वाला है। हाँ, यहां पर यूसुफ ने सामना किया, यूसुफ ने सामना नहीं किया। वहां से रानी ने कहा कि मेरे साथ व्यभिचार कर, लेकिन वो दिखा, वहां से भाग गया, वहां से दूर हो गया। यहां पर वो बड़ा ताकतवर था, थप्पड़ भी मार सकता था उसको, और उसको कोई बहाना भी लगा सकता था, ठीक है मैं कोल्ड ड्रिंक थोड़ा सा बातें करके ठीक है मैं चला जाऊंगा। लेकिन आजकल के लड़के क्या करते हैं, आजकल के लड़के बैठते हैं हाँ जी चश्मा लगा के, पूरी मीठी मीठी बातें करते हैं, लड़कियां भी, और एक दिन एक ना एक दिन उस पाप में वो गिर जाएंगे। बाइबल कह रही है इस बात के लिए, कह रहा है कि आपको भागना है। अगर आपको फीलिंग्स हो रही है, अगर आपको गलत फीलिंग्स हो रही है किसी के बारे में, आपको वहां से भागना पड़ेगा। अगर आपको अपने बच्चों को आशीषित करना है, अगर आपको कहता अपनी लाइफ में एक बड़ा आदमी बनना है, तो बाइबल बोलती है कह रहा इस बात के लिए आपको, आपका एक राइट फैसले का इंतजार कर रहा है परमेश्वर, आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। यूसुफ गरीब घर का लड़का था, प्रार्थना करने वाला था, पावर मांगता था परमेश्वर से,
लेकिन उसने कहा परमेश्वर कि मुझे ये पावर भी दे, जब मैं पोती पर की कह रहा वाइफ को देखता हूं, कह रहा मैं जब सुंदर सी लड़की को देखता हूं, कह रहा कि मैं पाप में गिरने की कोशिश करता हूं, कह रहा मुझे पावर दे। लेकिन एक रात प्रभु ने उसको बोला ये पावर मैं नहीं दूंगा बेटे, भागना पड़ेगा तेरे को, याद रख। और उसी समय जब वो आई और वो भाग गया वहां से। याद रखो, कह रहा आपका एक राइट फैसला आपको प्रधानमंत्री बनाने वाला है, एक राइट फैसला आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाला है, एक राइट फैसला आपको जिताने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि शैतान को पता है, कहता है एक पाप कहता है इनकी जिंदगियों में डालने के बाद परमेश्वर इनसे नाराज हो जाएगा, काटा मार देगा और आपकी लाइफ में आपकी तरफ ध्यान देना बंद कर देगा। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी फास्टिंग, आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा। यही पाप कहता है लोगों को नहीं मालूम कि वो कुदृष्टि डालते और उनकी लाइफ में से क्या हो जाता है। उसी समय बहुत अच्छे अच्छे संतों की प्रार्थनाएं भी रुक जाती हैं, बहुत अच्छे अच्छे विश्वासियों की प्रार्थनाएं भी रुक जाती हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा इन बातों के लिए बोल रहा है, कहता है कि आपको कह रहा है इन बात विचारों से बाहर आना है। आपको कहना है कि शैतान दूर हो जा मेरे पास से, ऐ गंदे विचार भट मेरे पास से। आपको अगर वो विचार से भागना है, मैं कह रहा हूं कि अगर आप रोज किसी को मिलती हैं ऐसी लड़की को या ऐसे लड़के को, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बेशक वो आपकी बहन लगती है, बेशक वो आपका भाई लगता है, बेशक आपके साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं फिर भी अगर आपको गंदी फीलिंग्स आ रही हैं, आपको वहां से हटना है और डिलीट मारना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कह रहा है जिन हाथों से यीशु मसीह ने किले खाई उस हाथों से आप गंदे काम नहीं कर सकते। जिन हाथों पर यीशु मसीह ने किले खाई आपके लिए, कह रहा उन्हीं हाथों से आप गंदे काम नहीं कर सकते। यहां पर बाइबल कह रही है जो शरीर का अंग तेरा तुझे ठोकर लगाए, कह रहा उसे काट डाल। यहां बाइबल बता रही है, कह रहा काट डाल। मैं कह रहा हूं इस वचन को सुनने के बाद आज रात आपका काम खुलने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। यहां पर कह रहा हूं एक राइट फैसला आपको प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मैं कह रहा हूं आप लोगों के अंदर विश्वास नहीं है, परमेश्वर प्रधानमंत्री मैं नहीं बन सकता, वो तो हमारे सिर्फ नरेंद्र मोदी जी बन सकते हैं, है ना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं, आप एयरफोर्स में कह रहा पायलट बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन वाई क्यों नहीं बने अब तक? कह रहा रीजन है, कहता आपके विचारों में शुद्धता नहीं है। कहता आपको कह रहा विचार लेकर आना है। कुछ लोगों के कह रहा माँ बापों के विचारों में शुद्धता होती है और वो बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो बड़ी पोस्ट पर जाकर भी पाप करते हैं। याद रखना वो फिर से डाउन आने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा एक पाप में गिरना, व्यभिचार, खासकर शैतान को मालूम है कि जब एक व्यक्ति बढ़ता है, कह रहा अगर आप 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, अगर आप व्यभिचार का पाप कर देते हैं तो आप नर्सरी क्लास में गिरने वाले हैं सीधा। मैं कह रहा हूं उन लोगों के काम सक्सेसफुल नहीं होते जो लोग, ये खासकर सबसे बड़ा पाप है और सबसे बड़ा हथियार है, मैं कह रहा हूं शैतान का। और इसी विचार के कारण बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद मैं लड़का लड़की को हाथ लगाऊंगा या मैं किसी से मिलूंगा तब मैं भी विचार करूंगा, लेकिन नहीं, आपके थॉट्स पर जय पा रहा है परमेश्वर, आपके विचारों पर जय पाना चाहता है परमेश्वर। वो सिर्फ वचन इसलिए दे रहा है, कहता कि आप कह रहा जय पाए। प्रकाशित वाक्य में इसलिए लिख दिया, कह रहा एंड टाइम में कहता ये होगा, यूहन्ना को बता दिया, कह रहा जो जय पाए तेरे लोग जय पाए। 21 के 8 को पढ़ेंगे जब आप 7 और 8 को, तो वहां क्लियर लिखा कि जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। आपको अपने विचारों पर जय पाना है कि परमेश्वर मैं इस पाप से अभी इसी समय छूट जाता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर मेरे घर में कोई पोछा लगाने वाला या मेरी गाड़ी साफ करने वाला भी आ रहा है और मेरा मन उसको देखकर खराब हो रहा है, मैं दूर होता हूं, मैं इसको चेंज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? कहता कि आपको दूर होना है, परमेश्वर आपको दूर रखना चाहता है इन चीजों से कि ताकि आपकी प्रोग्रेस हो, आपको शांति मिले। आप जो सालों साल से वो बच्चा नहीं पा रहे, आपको वो बच्चा मिले, आपके काम खुले, आपकी आशीषें खुले, आप ब्लेस हो जाएं, आपके जीवन में कोई घटी ना हो, आज वो कर्जा उतर जाए। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में एक बात नोट की है, जो लोग व्यभिचार नहीं करते वो लोगों के ऊपर कभी कर्जा नहीं होता। मैं एक बात बता रहा हूं, अगर आपके लिए, मैं कोई जरूरी नहीं है ये बात, लेकिन मैंने ऐसी नोट की है, मैं परमेश्वर की ओर से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये नोट की है मैंने ज्यादातर बातें क्यों, लेकिन मैं सच कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसा है, वो कर्जे से बाहर निकाल कर लाएगा। अगर कर्जा होगा तो कोई परीक्षा भी हो सकती है, कई बार परीक्षा भी आ जाती है व्यक्ति की, लेकिन यहां पर बाइबल बता रही है यूसुफ ने जय पाई दौड़कर। आपको क्या करना है? आज आपको ऐसे लोगों के लिए आदर्श बनना है। आप है वो, खासकर मैं लड़कियों से बातें कर रहा हूं कि मैं उन विश्वासी बहनों से बातें कर रहा हूं कि आप अपने जीवन को एक आदर्श बनाओ। आज मैं उन विश्वासी भाइयों से बातें कर रहा हूं कि आप ऐसे लोगों के लिए अपने ऐसा एक आदर्श बनाओ कि अपने आप को सुधार करो, क्या ताकि कि लोग आपको देखकर जाने कि सच में ये यीशु मसीह के लोग, अगर ये ऐसे जी सकती है, मैं भी जी सकती हूं, मैं भी एक अच्छा काम कर सकती हूं। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, कह रहा है कि आज अपने अंदर रखना है। आपको मैं बताता हूं कैसे होता है, लेकिन जहां पर कह रहा जब पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, एक मैं
किसी के बारे में पूछ रहा था कि दो पति पत्नी की लड़ाई हो रही थी, और उसी समय जब पति पत्नी की लड़ाई हो रही थी तो पत्नियां क्या करती हैं उस समय पत्नियां, और उसी समय उनके अंदर एक विचार आता है, जब पति उसको डांटता है ना, उसको मारता है, तो उसके अंदर आप भी झूठ नहीं बोल सकते, आप अपने हाथों को उठाओ और को जो भी कुछ सोचूंगी सच सोचूंगी और सच बोलूंगी। और अब इसी समय यहां पर कह रहा जब आपका पति आपको डांटता है और उसी समय जब मारता है तो उसी समय अंदर ही विचार ले रही होती है, और अरे पहले पता होता ना मैं तेरे को कब का छोड़ देती, तेरे से शादी ना करती, अगर मुझे पहले पता होता तू इतने गुस्से वाला है शौक तो मुझे पहले पता होता, अकबर सोनू मोनू टोनू अगर मुझे पहले पता होता कह रहा है तू इतना गुस्से वाला है तो मैं तेरे से शादी ना करती। ये वो कह नहीं रही है, वो बेचारी नहीं कह रही है, उसको पीटना मत, उसके विचार कह रहे हैं, इसका मतलब वो शैतान कह रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? वो शैतान कह रहा है उसके विचारों में। आज परमेश्वर कह रहा है बाहर आओ इन विचारों से। कहता है यहीं पर है, कहता है शैतान किसी ना किसी तरीके से लोगों पर हमले करता है, और उसके बाद उनकी पत्नियां सोचती है, कहती है कि ये बहुत गुस्से वाला है, और जब उनके घर में कोई और आता है और वो बड़ी अच्छे से बातें करता है तो फीलिंग्स डालता है शैतान, कहता है कि ये ठीक है बंदा ना, काश ये मेरा पति होता, काश इसके साथ मेरी शादी हो जाती, काश ये हो जाता। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये काश पर आज कट करो यीशु मसीह के नाम में। कहता है कि जीत पाओ, आपको जीतना है। कहता है एक विचार आपका परमेश्वर के विचारों को आपके पास नहीं आने दे रहा। मैं कह रहा हूं कि जब आप पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाने के बाद कह रहा है कि आप कह रहा है उस पतंग को उतारते हैं, मैं कह रहा हूं आप अपने विचारों को रखो परमेश्वर के पास, भेजो। आज मैं आपकी पतंग के, आज मैं पतंग उड़ा रहा हूं, आपको बुलाओ, मुझे आपको बताओ क्या आपकी समस्या है, बताओ, मैं भेजता हूं आज परमेश्वर के, आज मैं उड़ा रहा हूं, और लेकिन उसके बाद मैं उत्तर ले रहा हूं आज परमेश्वर से, आज परमेश्वर से उत्तर ले रहा हूं कि परमेश्वर दे इनको उत्तर दे, उत्तर दे। मैं कह रहा हूं पतंग है, लेकिन आपको विश्वास रखना है कि आज आपके उत्तर मिलेंगे, लेकिन आपके विचार मैंने परमेश्वर के पास भेज दिए। एक स्वर्गदूत आता है जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके विचारों को लेकर जाता है, लेकिन आपके विचार कहता है अगर एक भी गलत हो गया तो उसी समय परमेश्वर के विचार आपके दिमाग में नहीं आने वाले। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बहुत लोग भविष्यता कहते हैं कब कह रहा है कि आशीष नहीं पाते, कह रहा है जब उनके दिमाग में एक विचार ठहर जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कह रहा है कि चिड़िया आ रही है और जा रही है, लेकिन अगर चिड़िया आ रही है और जा रही है वो पाप नहीं है, कह रहा है, लेकिन अगर चिड़िया आपके ऊपर बैठ रही है और बीट कर रही है और घोंसला बना रही है, इसका मतलब कि अब खतरा है। इसका मतलब कह रहा है कि एक विचार आपने अगर आया और गया वो पाप नहीं है, अगर उस विचार को आपने ठहरा लिया। लड़का या लड़की को देखना कह रहा पाप नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको गलत ढंग से देख लिया और उस विचार को ठहरा लिया तो वो पाप है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं प्रभु में आया नया नया तो मैं सिंगापुर और मलेशिया थाईलैंड में सुसमाचार बांटने चला गया, बड़े जोश में चला गया, और मैंने कहा लो मैं जाऊंगा और मैं अब लोगों को करके आऊंगा। किसी ने मुझे कहा भी पास्टर रहे कि बेटे उधर बैंकॉक मत जाना, वहां पे बहुत गंदा एरिया, गंद है, वहां पर गंद है। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। लेकिन वहां पर जब मैं गया तो मैंने देखा वाकई उनका लाइफ स्टाइल ही अलग है और उनके कपड़े अलग हैं। मैं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल कह रहा है कि वो बिल्कुल ही हद पार कर चुके हैं बैंकॉक के अंदर, लेकिन मुझे शर्म आई उन चीजों को देखते हुए। लेकिन यहां पर बाइबल आपको क्या बता रही है, हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस में 2:22 में देखेंगे जल्दी से। हाँ, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से, इसका मतलब जवानी की इच्छा से भाग जा। हाँ, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। इसका मतलब बाइबल कह रही है कि आप नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि मैं एक दिन गया बैंकॉक में सुसमाचार बांटने, मैंने दोबारा गया ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब यहां तो बड़ा गंद है, और मैं वहां से भाग गया। मैं यही बता रहा हूं कि भागना पड़ा, और जो मेरे साथ गए थे वो वहीं रह गए, और वो दोबारा क्रिश्चियन भी नहीं बने, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे और पाप में गिर गए और वहीं रह गए। लेकिन मैं उनके बीच में से निकल आया। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे बचा लिया। परमेश्वर कहता मैंने नहीं बचाया, कह रहा तेरे एक राइट फैसले ने बचाया तुझे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा एक यूसुफ को भी यही कहा, कह रहा मैंने नहीं बचाया तुझे, तेरे राइट फैसले ने बचाया है। आपको एक राइट फैसला लेना है, आप एक बड़े दुख से बाहर आने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है अपने जवानी की इच्छाओं से भाग। कहता आपके अंदर क्या इच्छा है, आपको भागना है भाई साहब। कहता अगर आप भागोगे, यूसुफ भागा वहां से, आपको भी भागना है। अगर आप भाग रहे हो तो परमेश्वर कह रहा है कि आज शैतान नहीं आपके पीछे भाग रहा, डरने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा आपके पीछे आप भाग रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपकी नौकरी आपके पीछे भागने वाली है, आपके मकान आपके पीछे आने वाला है। मैं कह रहा हूं आपके स्वर्गदूत आपके पीछे आने वाले हैं। जब तक आपका काम नहीं बनता, जब तक आप राजा की तरह कह रहा अमीर नहीं हो जाते, मेरा परमेश्वर एक स्वर्गदूत को ऐसे लोगों के पीछे रखता है। याद रखना, मेरा परमेश्वर और यूसुफ के पीछे ऐसा रखा, कहता है कि तू इन चीजों से भाग रहा है, कह रहा तेरे पीछे मैं भाग रहा हूं कि जा
इसको आज प्रधानमंत्री बना कराओ मिस्र के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर पीछा करता है। कौन कहता है परमेश्वर पीछा नहीं करता? शैतान पीछा करता है। लोग बोलते हैं पास्टर जी साटे करना शैतान पीछा कर रहा है। अरे बेवकूफ कहीं के, पीछा वो नहीं कर रहा। कहता है अगर तू पश्चाताप करता है तो मेरा परमेश्वर तेरा पीछा करने वाला है। लेकिन आपका एक राइट डिसीजन, कहता है कि आपका एक रॉन्ग डिसीजन आपको शैतान को पीछे लगाता है। आपका एक राइट फैसला आपके पीछे परमेश्वर को लगाता है। मैं यहां पर कह रहा हूं पहला तीमुथियुस जब 4:12 पढ़ते हैं तो उसमें पहला तीमुथियुस के 4 के बारे में लिखा, तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना जानने पाए करे और तेरे जीवन दूसरों के लिए आदर्श बने। इसका मतलब कि यहां पर बाइबल बता रही है कि तेरे जवानी के दिन जो है तुच्छ ना जानने पाए कोई लोग। यहां पर कह रहा तेरा जो लाइफ स्टाइल है उसको तुच्छ ना जाने। जब बहुत सारी लड़कियां बहुत सारे लड़के बेढंगे कपड़े पहनकर, स्किन टाइट कपड़े पहनकर, कह रहे स्कर्टें पहनकर कह रहा घूमती है बाजार में, तो उसके बाद गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि बेवकूफ कहीं की जवानी में कैसे घूम रही। अरे उसको तुच्छ जानते हैं लोग, लेकिन गलत बातें बोलते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपके पहरावे के अंदर अरे परमेश्वर होना चाहिए। अगर आप स्कर्ट पाके, स्किन टाइट कपड़े पाके घूम रहे हैं, क्या आप यीशु मसीह को अपने साथ बाजार में ले जा सकते हो? मूसा बोलता है परमेश्वर अगर तू मेरे साथ चलेगा तो मैं जाऊंगा पूरे वर्ल्ड में सुसमाचार सुनाने, अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं नहीं जा सकता। अगर आप पास्टर हैं, विश्वासी हैं या कलीसिया के मेंबर हैं या पर कहीं पर भी हैं, अगर आप ऐसे बेढंगे कपड़े पहनते हैं तो उसी समय यीशु आपके साथ नहीं है, याद रखना। कह रहे ठीक है यीशु आपसे बाद में मिल लेगा लेकिन उस समय आपके साथ नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं कि आपके सामने मैं देख रहा था एक नए जोड़े की शादी हुई और उसी समय उसका हाथ पकड़ पकड़ के झटक झटक के मारा, उसको शर्म आ रही है। क्यों? क्योंकि लोग उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। औरत ने ऐसे कपड़े डाल रखे हैं। हमारे इंडियन कल्चर में नहीं चलता भाई साहब यहां पर ऐसा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ठीक है पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग करते हैं, उनका कल्चर है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता अपने विचारों से बाहर आओ, अपने विचारों से बाहर आओ, अपनी सोचों से बाहर आओ, अपने बैड विचारों से बाहर आओ। आज आप किसी के लिए आदर्श बन सकते हो। लिखा यहां पर पढ़, तेरी जवानी को कोई तुच्छ कोई तेरी जवानी को कुछ ना समझने पाए, हाँ। पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आदर्श बन जा। यहां पर व्यभिचारिणी औरत करा उसको लोग पत्थर मार रहे थे और जान से मारने वाले थे, लेकिन क्योंकि उसके बेढंगे कपड़े थे और उनके लड़के लड़कियों को खराब कर रहे थे वो, लेकिन वहां पर इजरायलियों ने उसको मारना शुरू किया, लेकिन यीशु मसीह ने उसको बचा लिया आकर। और लेकिन यहां पर जब वो बच गई, वो औरत ने एक राइट फैसला लिया, एक राइट डिसीजन लिया, और उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो पूरी दुनिया के लिए आदर्श बन गई। जब यीशु मसीह कब्र में रखा गया तो वही औरत है, करे कि वो औरत करे कि एक साधारण कपड़ों में वहां पर कब्र पर यीशु मसीह के गई और पूरे लोगों को जाकर उसने प्रचार किया। जहां पर मरने के बाद चेले करे डर गए थे, निराश हो गए थे, प्रॉब्लम्स में थे कि अब यीशु मसीह जिएगा कि नहीं जिएगा, हमारे साथ कौन साथ चलेगा, पता नहीं यीशु मसीह जिंदा है कि नहीं। इस औरत ने कहा, बोलती है प्रभु कि तूने मुझे बचाया था, उस दिन का उपकार मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। अगर परमेश्वर ने आपको बड़े कैंसर से, शुगर से, थायराइड से, दुष्ट आत्मा से अगर आपको आजाद कर दिया है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने बेढंगे कपड़ों से बाहर आओ, अपने बेढंगे विचारों से बाहर आओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपसे, कह रहा है कि अपने थॉट से बाहर आओ। कहता नहीं अप्पा इंग्लैंड रहने, नहीं अप्पा अमेरिका रहने, ओपा जी रहने होंगे, कहता है उत्थे भी यीशु मसीह रहता है। कहता है परमेश्वर का आत्मा कह रहा आप कहीं भी रहते हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा आपके अंदर, कह रहा मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा खतरनाक पाप ये धरती पर आने वाला है और आ भी रहा है, ये शुरू से आ रहा है, लेकिन और ज्यादा तेजी से होगा। ये पवित्र आत्मा ने मुझे क्लियर कहा कि मैं आज ऐसे लोगों के लिए आदर्श बनूं, कि लोगों को बताऊं कि परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। ये औरत ने, और जब वहां पर गई तो इसके कपड़े बिल्कुल साफ थे और उसके कपड़े जो है वो स्त्रियों वाले कपड़े थे, और उसी समय परमेश्वर ने इस बच्ची को आशीष दिया और कहा, बोलता है कह रहा जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां इस औरत के बारे में भी बताया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसने एक आदर्श बनी, ये अपने परिवार के लिए आदर्श बनी, आपको भी बनना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, यहां पर सबोदेशक की किताब को जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा 10 चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा 8 में कह रहा है, जो कोई पाड़ा तोड़े सांप उसी को डसेगा। आपके विचार आपको गिराते हैं, आपके विचार आपको काटते हैं। इसलिए प्रभु कह रहा है, कहता है कि अगर तेरे विचार, अगर तेरे शरीर का अंग तुझे कोई ठोकर खिलाए तो कह रहा है उसे काट दे आज। तो कह रहा है कि आज आपको अगर कोई ठोकर खिला रहा है, आपको फेसबुक पर कोई लड़का या लड़की, उसको डिलीट करो। भाई साहब गुस्से में मत आना कहीं मुझे ही डिलीट कर दो। मैं तो ये कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको उन विचारों से
कह रहा है आपको उन विचारों से बाहर आना है जो आपको फीलिंग्स डाल रहा है, मतलब जो आपको मतलब कि वहां पर नहीं पहुंचने दे रहा और आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपको लगता है कि नहीं मेरी शादी है और वो मुझे तंग कर रहा है बार बार, अगर बार बार आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप मसीह लोग हो, आप उसी समय उसको डिलीट करो, दूर हो जाओ। अगर बार बार बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, बैड विचार आ रहे हैं, उसको को दूर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। यीशु मसीह ने क्या कहा? शैतान बार बार पीछा करता रहा जब तक यीशु मसीह ने ये नहीं कहा दूर हो जा। एक बैड विचार आपका जब तक पीछा करता है पूरी रात, जब तक आप उसको उठकर ये नहीं कहते चल दूर हो जा, बट मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके पीछे एक अच्छा विचार आने वाला है, एक अच्छा विचार मैं आज आपको दे रहा हूं। मेरा परमेश्वर आज आपका पीछा करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आपके कामों को बनाने वाला मेरा परमेश्वर। लेकिन यहां पर क्लियर लिखा करा, जो कोई बाड़ा तोड़े सांप उसको डसेगा। ओनली फॉर करा किसको डसेगा? करा जो कोई बाड़ा तोड़े। तो आज आपको कहना अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं इन विचारों से भागूंगा, मैं उन बुरे ख्यालों से भागूंगा, मैं दूर हो जाऊंगा, मैं बुरी संगति से दूर हो जाऊंगा। आपको दूर होना है, परमेश्वर का आत्मा आपको दूर करने के लिए आया। कहता है कि आपको इन विचारों से भागना है। मैं कह रहा हूं जय जब मिलेगी, कह रहा है जब आप भागेंगे। परमेश्वर ऐसी लड़कियों का इंतजार कर रहा है, ऐसे लड़कों का इंतजार कर रहा है जो दूसरों के लिए आदर्श बनकर आ रही है। परमेश्वर बताना चाहता है, रूथ की हिस्ट्री के बारे में जब देखते हैं, रूथ हो सकता था कि वो उसका जब जवानी में पति मर गया, और यहां क्या लिखा? अपनी जवानी के अभिलाषा से भाग जा। और ये जब जवानी में इसका पति मर गया तो इसने क्या किया? इसने दिमाग में विचार आ सकते थे, ख्याल आए होंगे इसके दिमाग में भी कि यार तू शादी कर ले। और आज लड़कियां लड़के क्या करते हैं कि विचार लेकर आते हैं कि मेरी अगर बेशक कोई बात नहीं, काला है तो क्या हुआ, अरे फिर भी क्या हुआ, अरे क्या है, लेकिन इंग्लैंड में रहता है, अमेरिका में रहता है, मैं शादी कर लूंगी, कोई बात नहीं, मेरा पति शराब पीता है, मैं छोड़ दूंगी। यीशु मसीह ने कहा एक औरत को तू 5 पति कर चुकी है, छठा भी तेरा नहीं है। विचारों में से बाहर आ। कह रहा है वो शांति तुझे नहीं मिलने वाली, लेकिन जो परमेश्वर तुझे शांति देने वाला है वो तेरे विचारों से देने वाला। आज कहता आज परमेश्वर के विचारों से मिलने वाली ये शांति। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो ये परमेश्वर के विचार आपके अंदर जा रहे हैं, जब आप वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर के विचार आपके अंदर जा रहे हैं। और आज रात जितने बाइबल को सुन रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे अभी कहा है, कहता है कि मैं इनके बच्चों के ऊपर से वो विचार बढ़ाने वाला हूं आज यीशु मसीह के नाम में। जो माँ बाप टेंशन में है कि मेरी बेटी मेरा बेटा खराब ना हो जाए या जबरदस्ती लव मैरिज ना कर ले, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज मैं तुम्हें फ्री कर रहा हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। यह आशीर्वाद है। लेकिन आपको बोल्ड होना है, आपको कहना है कि परमेश्वर मैं आज भाग रहा हूं इन चीजों से। कह रहा है जब आप भागेंगे और दूर हो जाएंगे, परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करने वाला। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं किसी लड़के के लिए, किसी लड़की के लिए नहीं, मैं पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए मैं इसी समय आदर्श बनूंगी, मैं गवाही का कारण बनूंगी। यहां पर रूत ने कह रहा क्या किया? हो सकता था ये शादी कर सकती थी किसी अमीर आदमी से, और इसके साथ में जो इसकी भाभी थी, जेठानी या देरानी थी, और उसने भी क्या किया? उसने दूसरी जगह शादी कर लिया और चली गई छोड़कर। लेकिन रूत का एक राइट फैसला कि मैं अपनी सास को कभी नहीं छोड़ूंगी और मैं शादी नहीं करूंगी, मैं इस्राएल के परमेश्वर पर भरोसा रखूंगी, जब वो मुझे कहेगा तब करूंगी। और उसने भरोसा रखा। और उसी समय आज भी पूरे इस्राएल के अंदर सास ससुर भी गवाही देते हैं, कहते हैं बहू तो ऐसी। आज मतलब कि बहुत लोग गवाही देने वाले हैं आपके बच्चों को देखने के बाद कि बच्चे हो तो ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज के वचन के बाद मैं घोषणा करता हूं कि लोग कहेंगे कि बच्चे हो तो ऐसे, अरे बेटा हो तो ऐसा, पत्नी हो तो ऐसी, पति हो तो ऐसा, अरे माँ बाप हो तो ऐसे। बाइबल भविष्यवाणी करती है इन बातों के लिए। कह रहा है जैसा तू है, कह रहा है कि वैसा नहीं चाहता। परमेश्वर कह रहा है कि पवित्र बनो जैसा परमेश्वर पवित्र है। कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं, कहता वैसा बनो। कहता है जैसा मेरा चाल चलन है, पहला पतरस बोलता है जैसा मेरा चाल चलन है, कहता वैसा तुम्हारा चाल चलन हो जाए। 1:15 को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा जैसा तुम्हारा चाल चलन है, कहता वैसा नहीं, कहता जैसा मेरा चाल चलन है वैसे हो जाओ। ये परमेश्वर है। अगर आप बेढंगे कपड़ों से बाहर आ रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता आज के बाद शैतान पीछा नहीं करेगा, आज के बाद यीशु मसीह तुम्हारा पीछा करेगा, आज के बाद स्वर्गदूत तुम्हारा पीछा करेंगे। कौन सी गवर्नमेंट जो आज तक नहीं मिली, मैं कह रहा हूं आज मैं दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कौन सी आशीष आपको नहीं मिली, मैं दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन पहला पतरस में जब पढ़ते कह रहा जैसा तुम्हारा बुलाने वाला है पवित्र हो जाओ। और कह रहा कि पढ़ो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो।
अपने आपके ध्यान को भटकाना चाहता है शैतान। इसलिए क्या करता है, कह रहा है कि आपके चाल चलन पर कहता है शक करवाता है। इसलिए आपको अपने अंदर करना है, कह रहा है जैसा मेरा प्रभु पवित्र है वैसा पवित्र बनूंगा, जैसा मेरे प्रभु का चाल चलन है वैसा चलूंगा। अगर आज आप अपने हाथों को उठाकर कह रहे हैं तो मेरा परमेश्वर आज आपके पीछे जिसने भी जादू टोना छोड़ा है, जिसने भी शैतानी ताकत छोड़ी है, आज मैं ये नहीं कह रहा हूं उसके पीछे दोबारा उसके पीछे भेज रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसको मैं फ्री करा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरा प्रभु आज आपका राइट डिसीजन देख रहा है कि इस वचन को सुनने के बाद आप हाथ उठा रहे हैं, सिर पर हाथ रख रहे हैं या आंख बंद करके कह रहे हैं कि परमेश्वर हाँ मैंने बहुत बार बेढंगों में रहा हूं, बेढंगे विचारों में रहा हूं, मैं बहुत बार मेरे अंदर बैड ड्रीम्स रहे, बहुत बार मैंने बुरी लड़कियों को देखा, बहुत बार मैंने ऐसे बुरे लड़कों को देखा, बहुत बार मैंने ऐसे लड़कों के साथ बैठकर फीलिंग्स लिया, लेकिन परमेश्वर मैं आज भी उसको बहन नहीं कहता हूं, मैं उसको बहन नहीं बोलते हुए शर्माता हूं। बहुत बार शुरू में लड़के बहन बोलते हैं, बाद में बहन नहीं बोल पाते उसको, रीजन है इसका मतलब फीलिंग्स आ रही है उसके अंदर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको इन फीलिंग से बाहर आना है, आपको जीतना है। चर्च कह रहा है मक्खी कहां बैठती है, गंध पर बैठती है। मक्खी कहां बैठती है, गंध पर बैठती है। इसलिए अपने हाथों को उठाओ और कहो उसने पवित्र होने के लिए बुलाया है। बोलो मेरे परमेश्वर ने मुझे पवित्र होने के लिए बुलाया है। जहां पवित्रता ही है वहां शैतान नहीं हो सकता, याद रखना, जहां पवित्रता ही है वहां शैतान नहीं हो सकता। और कह रहे जहां गंध है वहां मक्खी बैठती है, लेकिन परमेश्वर नहीं बैठता वहां पर। इसका मतलब कोई विचारों में गंध है, इसका मतलब यही है कि एक बड़ी आशीष आने से पहले पवित्र आत्मा आपके अंदर पवित्रताई देखना चाहता है। पवित्रताई अंदर आएगी, मैं कह रहा हूं दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगी, पवित्रताई अंदर आएगी, कर्जे बाहर जाएंगे। इसलिए अपने थॉट्स को बदलो, अपने विचारों को बदलो, क्योंकि शैतान को मालूम है, कहता है कि मैं इनका ध्यान भटकाऊंगा, कहता है और उसी समय कह रहा है कि ये बेकार हो जाएंगे, निराशा में चले जाएंगे, काम बंद हो जाएंगे। इसहाक ने अपना ध्यान कह रहा भटकने नहीं दिया, अपने विचारों को भटकने मत दो। अगर भटक रहे हैं तो उसको बोलना पड़ेगा कि यीशु के नाम से दूर हो जा गंदे विचार, मुझे प्रार्थना करने दे, दूर हो जा गंदे विचार, मुझे बाइबल पढ़ने दे, दूर हो जा गंदे विचार, मुझे सोने दे। बहुत लोग कमेंट्स करते हैं, ईमेल करते हैं हमारे पास, और उनके ईमेल और लेटर में क्या लिखा होता है? उनके लेटर में लिखा होता है पास्टर जी मुझे बैड विचार आते हैं, जरा प्रार्थना कर दो। भाई साहब प्रार्थना से भागने नहीं वाले, आपका एक राइट डिसीजन, आपको धनी होना है या नहीं, आपको कह रहा है कि एक अमीर आदमी बनना है या नहीं, कहता है आपको चंगाई चाहिए कि नहीं, कहता है आपका फैसला है। परमेश्वर ने यूसुफ को साफ कहा जब वो प्रार्थना में था, कि वो बोल रहा था, परमेश्वर ने उसको कहा बात सुन, सारी चीज दूंगा, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने उसको क्लियर कहा मैं तुझे क्या दूंगा, बोलता है कि मैं तुझे आज एक बड़ी ब्लेसिंग दूंगा। कहता है यूसुफ को कहा कि तुझे क्या करना है, तुझे अपने विचारों से बाहर आना है, कहता है तुझे पाप से दूर रहना है, तुझे पाप से भागना है। कहता है जब तू पाप से भागेगा परमेश्वर आज तेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। बहुत लोग अपनी जिंदगियों में आशीष क्यों नहीं पाते, क्योंकि आज याद कर लो, कह रहे हैं कि आपको 3 काम करने हैं। कहते हैं आपको भागना है, आपको दूर हो जाना है। अगर आज आपके जीवन में कह रहा व्यभिचार बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है, आपके अंदर फीलिंग्स आ रही है किसी के लिए, गंदे विचार आ रहे हैं, तो आपको उससे दूर हो जाना है। आपको अपने हाथों को उठाओ और कहो कि गंदे विचार मेरे ड्रीम्स में से जाए यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे बाइबल पढ़ने से रोक रहा है इसी समय भाग यीशु मसीह के नाम में। इसी समय जो प्रार्थना करने से रोक रहा है भाग यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उसको मालूम है कह रहा कोई ना कोई विचार आपके पास आपका ध्यान भटकाएगा। लेकिन इसहाक ने कहा कह रहा कि यही कारण है कि शायद मेरी अब तक शादी नहीं हो रहा था, यही कारण है कि शायद मुझे अब तक बच्चा नहीं मिला, यही कारण है क्योंकि मैं अपने ख्यालों में रहा, मैं रोज एक ख्याल में पाप में गिर जाता हूं। आज आपको जीतना है, मैं चर्च आपको जीतने के लिए बुलाया, मेरे परमेश्वर ने आपको हारने के लिए नहीं बुलाया। आप जीतने वाले हैं और आप आशीषित होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं आज एक राइट फैसला लेता हूं। आज आप एक पश्चाताप कर रहे हैं, अपने हाथों को उठा रहे हैं, और इसके बाद क्या होगा, आप जीतेंगे और थोड़ी देर के बाद आपकी जिंदगियों में एक मिराइकल होने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं अपने बैड विचारों से बाहर आ रहा हूं। मैं इसी समय अपने जवानी के कह रहा दिनों अपने दिन को खराब नहीं करूंगा, मैं दूसरों के लिए एक आदर्श बनूंगा। कहता मैं आदर्श बनूंगा, मैं पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदार, अपने चाचे ताऊओं के लिए एक आदर्श बनूंगा। जैसे रूत बनी, रूत ने अपनी जिंदगी में कहा, और लोग आपको कहने वाले हैं कि बहू हो तो ऐसी, लोग कहने वाले हैं कि बच्चे हो तो ऐसे। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों की ओर देख रहा है, कह रहा है जो कह रहा है कि राइट डिसीजन ले रहे हैं कि परमेश्वर चाहे मेरी जिंदगी में कुछ भी हो, चाहे मैं एक बड़े पैसे वाला हो जाऊं, चाहे मैं जॉब वाला हो जाऊं, लेकिन परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी में व्यभिचार का पाप नहीं करूंगा। परमेश्वर मैं लालच नहीं करूंगा किसी चीज का। पवित्र आत्मा कह रहा है अगर आप अपने विचारों पर कंट्रोल कर रहे हैं, कह रहा है कि अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है शैतान आपको डरा रहा था और लिख रहा था। बहुत सारे लोगों के अंदर यह बात आ रही थी कि दाऊद
दाऊद ने भी तो ये गलती कर दी थी, परमेश्वर माफ कर देगा। आज बहुत सारे लोग पाप इसलिए करते हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा लिखा है, कह रहा है कि लिखा है, बार बार सुना रहा था शैतान उसको लिखा है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा चल भाग यीशु मसीह के नाम में, और उसी समय दूर कर दो आज उस विचार को। मैं कह रहा हूं जीतने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज आपको ख्याल में आ रहा है कि शायद मुझे बच्चा नहीं हो सकता, मुझे मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन मैं परमेश्वर से कह रहा है कि आज आपकी जिंदगी में वो काम कराऊंगा, मैं परमेश्वर से कराऊंगा। मैंने क्या बोला? मैं करवाऊंगा, मैं, मेरी प्रार्थनाएं करवाएंगी, मेरा विश्वास करवाएगा आज। लेकिन आप अपने विचारों से बाहर आओ, बैड ड्रीम से बाहर आओ, अपने अच्छे ड्रीम्स को, अपने अच्छे विचारों को मारो मत, बाहर रखो, परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रखो। लेकिन आप शाम के समय एक बड़ी तरक्की को करने वाले आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों के लिए जितने लोग आज मेरे पीछे बोल रहे हैं, मेरे साथ बोल रहे हैं। परमेश्वर जैसे इसहाक प्रार्थना करने के लिए गया शाम के समय, पवित्र आत्मा ध्यान लगाने के लिए गया, बोलो कि आज से मैं ध्यान लगाऊंगा परमेश्वर तेरी ओर, आज से परमेश्वर में तेरी ओर ध्यान लगाऊंगा, प्रार्थना करूंगा परमेश्वर। और पवित्र आत्मा जी मैं अपने विचारों में गिरूंगा नहीं, मैं पाप के विचारों में गिरूंगा नहीं। मेरे परमेश्वर मैं आज से इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं शुद्ध मन को रखूंगा, मैं अपनी जवानी की अभिलाषाओं से, मैं अपनी जवानी की इच्छाओं से भाग जाऊंगा। मेरा मन कुछ भी कहे, मेरे विचार कुछ भी कहे, मेरी फीलिंग्स कुछ भी कहे किसी लड़के या लड़की के लिए, लेकिन मैं उसी समय उस फीलिंग्स को डांट दूंगा, भाग यीशु मसीह के नाम में। आप जब डांटते हो किसी फीलिंग्स को, एक गंदी फीलिंग्स को डांट रहे हो, तो मैं कह रहा हूं आपके लिए स्वर खुल रहा था यीशु मसीह के नाम में। आप कहो कि मैं डांट रहा हूं उसको यीशु मसीह के नाम में, आप डांटो उसको यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु बोलता है इस बात के लिए कि अपनी जवानी में कहता है कि आदर्श बन, आदर्श बन। कहता है तू अगर पैदा हुआ है, परमेश्वर ने तुझे एक गवाही के लिए बनाया है, आज अपनी गवाही को खराब ना होने दो। परमेश्वर आपके लिए डिवाइन हेल्पर भेज रहा है, परमेश्वर आपके लिए एक राइट समय पर काम करने के लिए जा रहा है। जो लोग हाथ उठा रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं जो लोग ऐसा फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं कभी पाप नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा मैं अगर एक कोई गंदा विचार मेरे दिमाग में आएगा तो मैं भाग जाऊंगा उस स्थान से। अगर कोई ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं यहां गिर जाऊंगा तो मैं हट जाऊंगा वहां से, और मैं हटूंगा। परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं इन लोगों के लिए दुआएं करता हूं परमेश्वर कि आज से इनके बच्चे ऐसे प्रमोशन करें। पवित्र आत्मा जी इनका ध्यान लगे प्रार्थना में, आज से इनका ध्यान बाइबल पढ़ने में लगे, आज से इनका ध्यान सच में फास्टिंग करने में लगे। जब यीशु मसीह ध्यान करने जा रहा था फास्टिंग करने के लिए 40 दिन की, तो शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था। इसका मतलब परीक्षा सिर्फ विचारों से हो रही थी। परमेश्वर आज इनके विचारों से परीक्षा लेता है। जब ये बाइबल पढ़ रहे होते हैं तो शैतान इनके विचारों में आ जाता है। परमेश्वर जब ये प्रार्थना कर रहे होते हैं शैतान इनके विचारों में आ जाता है। मैं इसी समय उसको डांटता हूं, भाग इनके विचारों से यीशु मसीह के नाम में। और आप कहो कि इसी समय शैतान मेरे विचारों से दूर जाए यीशु मसीह के नाम में। जब आप फास्टिंग करने लगते हैं, जब यीशु मसीह फास्टिंग करने लगा उसके विचारों में आ गया, आपके विचारों में भी आ सकता है, आपके विचारों में भी आता है, लेकिन आपके मुंह का इंतजार कर रहा है परमेश्वर, आपके मुंह खोलने का एक इंतजार कर रहा है कि आप कब फैसला लेंगे। अगर आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर अब से मैं पवित्र आत्मा जी उन विचारों को डांटूंगा, मैं उन गंदे विचारों को छोड़ दूंगा, परमेश्वर उसी समय आपके लिए मुंह खोलने वाला है, आपके लिए प्रोफेसी करने वाला है, आपके लिए कह रहे परमेश्वर ध्यान लगाने वाला है। आज से मेरा परमेश्वर उनकी ओर ध्यान लगाएगा जो सच में इस समय पवित्र आत्मा जी इस शाम पवित्र आत्मा यूट्यूब पर लाइव में पवित्र आत्मा इस मिस्ट्री के वचनों को सुन रहे हैं। परमेश्वर तेरे कलाम को सुन रहे हैं। आसमान के खुदा मैं इन लोगों के लिए प्रोफेसी करता हूं कि मेरा खुदा आज आपके बिजनेस पर ध्यान लगाएगा यीशु मसीह के, आज आपको जॉब दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में, आज आपको फेमस करेगा यीशु मसीह के नाम में, आज आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि मैं अपने विचारों से बाहर आ रहा हूं, मैं अपने विचारों में दृढ़ रहूंगा, मैं परमेश्वर के साथ बना रहूंगा। मैं प्रोफेसी करता हूं ऐसे लोगों के लिए कि सच में पवित्र आत्मा जी तो उन लोगों को देख रहे हैं जो दृढ़ हो गए हैं परमेश्वर, वो एक गवर्नमेंट जॉब के साथ आने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा मैं तेरे वचनों की ओर ध्यान लगाऊंगा, परमेश्वर कह रहा है कि मैं भी ध्यान कर रहा हूं, मैं इनका घर इसी साल में बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं इनके बच्चों की शादियां करूंगा। ध्यान लगा रहा है मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थना की ओर। मैं भविष्यवाणी करता हूं ऐसे लोगों के लिए। आज का वचन बोल रहा है, कहता है कि आपने जब ध्यान किया है इस वचन की ओर तो परमेश्वर ने मुझे अभी कहा प्रार्थना में कि इनको बोल, कहता है कि मैंने भी ध्यान कर लिया है कि अब मैं इनकी प्रार्थना का उत्तर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका आमीन ऊंचा हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर काम करने वाला आज रात से, आपको विश्वास करना है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में काम कर। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे तो अपने हाथों को उठाओ और उसी समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी आज इसी समय मेरे परमेश्वर एक बड़ा काम इनकी जिंदगियों में होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको अपने विचारों में गिरना नहीं है,
आज मैं आपको इसी समय एक छोटा सा मैं कोर्स गा रहा हूं। बहुत लोगों को नहीं पता कि ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जब भविष्यवक्ता जब गाता था तो उसको, जब वो सॉन्ग गाता था तो उसी समय दाऊद को भविष्यवाणी आती थी।